दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। इन पंक्तियों के बारे में आपने सुना होगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कहे गए शब्द थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो आज 23 जुलाई है और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1906। अब आप कहेंगे किस प्रदेश में? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, उसका नाम मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील के भावरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए तो ये जो उनकी जन्मस्थली भावरा गांव है, तो भावरा गांव का नाम कर दिया है आज़ाद नगर। भावरा गांव का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है? आज़ाद नगर। और यही एक तहसील बन गया है आज़ाद नगर। और झाबुआ ज़िले से एक नया ज़िला बना था। अभी हम मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। झाबुआ ज़िले से एक नया ज़िला बना था अलीराजपुर। तो मतलब अलीराजपुर जो तहसील था वो क्या बन गया? ज़िला। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के किस ज़िले के अंतर्गत आती है, और आपसे कहा गया झाबुआ और अलीराजपुर दोनों ही ऑप्शन में आए, तो आप क्या कहेंगे? अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश में जन्मस्थली अलीराजपुर ज़िले में। तो मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में जरा हम 2 मिनट बात करते हैं। जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर, आप नोट कर सकते हैं इस बात को, अलग से लिख लें बने। जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था, उस समय 43 ज़िले थे। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 नए ज़िले बने। भोपाल राजनांदगांव 2 नए ज़िले बने। मध्य प्रदेश में ज़िले हो गए 45। बाद में 1998 में मध्य प्रदेश में 16 नए ज़िले बने, जो 2 समितियों की सिफारिश पर बने। 16 ज़िले सर्वाधिक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के शासनकाल में अस्तित्व में आए। इस तरह से मध्य प्रदेश में टोटल ज़िले 45 धन 16, कितने ज़िले हो गए? टोटल ज़िले हो गए 61। अब लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो 16 ज़िले छत्तीसगढ़ में जाने के बाद मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 45 रह गई। पूरी एक एक बात क्लियर करिएगा। फिर हम बात करते हैं कि 2003 में 3 नए ज़िले अस्तित्व में आए, अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर। अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर। फिर इसके बाद में 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए ज़िले बने, सिंगरौली और अलीराजपुर। इसके बाद में 2013 में मध्य प्रदेश में 51वां ज़िला आगरमालवा अस्तित्व में आया। इसके बाद में 2018 में मध्य प्रदेश में निवाड़ी अस्तित्व में आया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 ज़िले हो गए। क्लियर है? 3 ज़िले प्रस्तावित हैं। अगर वो 3 बनते हैं तो मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 55 हो जाएगी। चाचौड़ा, मैहर और एक ज़िला और है, उसको आप कमेंट कीजिए। 3 ज़िलों के नाम प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी वो ज़िले बने नहीं हैं। क्लियर? तो चंद्रशेखर आज़ाद का
जन्म भाभरा गांव में हुआ था। भाभरा गांव का नाम आज़ाद नगर हो गया। अब बात करते हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, और कि चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम था सीताराम तिवारी। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी तिवारी हुए, लेकिन उनके साथ आज़ाद नाम कैसे जुड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आयु मात्र 15 वर्ष की थी। आप सोचिए ज़रा, 1906 के बाद में 15 वर्ष जोड़ेंगे तो लगभग 2020। उस समय महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ये भाग लेते हैं, और इनको जब 15 बेत मारने की सज़ा मिलती है तो ये जेल में जब पेश होते हैं तो ये अपना नाम क्या बजाते हैं, आज़ाद, लक्ष्य, स्वतंत्रता, और माँ का नाम भारत माँ, इस तरह से ये शब्द कहते हैं, और कहते हैं दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था। तो पिता का नाम सीताराम तिवारी, आज़ाद नाम कैसे जुड़ा वो मैंने आपको बताया। और माँ का नाम जगरानी देवी। अब इनकी प्रमुख क्रांतिकारी घटना क्या थी? एक तो इन्होंने HSRA की स्थापना की थी 1924 में। HSRA, आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन। इससे पहले एक संस्था आई थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब आप उसको कमेंट करना कि HRA की स्थापना किसने की थी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और साथ साथ में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी इनके साथ थे। अब बात अगली आती है कि काकोरी ट्रेन डकैती, सांडर्स हत्याकांड, सांडर्स हत्याकांड में इनका प्रमुख योगदान था। सांडर्स हत्याकांड, सांडर्स कौन था? सांडर्स ने लाला लाजपत राय में लाठी चार्ज का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये बात क्लियर है बेटा, मध्य प्रदेश के ज़िले, सब बात क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है, जब जन्म यहाँ होता है, प्रारंभिक शिक्षा ये झाबुआ ज़िले में ही पढ़ते हैं, लेकिन बाद में ये संस्कृत की पढ़ने के लिए बनारस पाठशाला में जाते हैं, तो वहाँ से ये क्रांतिकारी बनते हैं, और ये सब घटना इनके जीवन में होती हैं। अब बात आती है जीवन के अंतिम दिनों की बात, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के अंतिम दिनों की बात। और ये संस्था का ये पूछा जाता है इन्होंने कहाँ स्थापना की थी, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की थी, HSRA की। अब आती है मृत्यु किस प्रकार से होती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक मुठभेड़ में, पुलिस से इनकी मुठभेड़ होती है, और इनके पास गोलियां रहती हैं बहुत सारी, लेकिन उन गोलियों से वो अंग्रेज़ों की हत्या करते हैं, और एक गोली स्वयं के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि उनका नाम आज़ाद है। उनका ये कहना था कि मैं जीते जी इनके कब्जे में नहीं आऊँगा। और इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद में क्या पार्क है? अल्फ्रेड पार्क। उस समय इस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। बाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ मृत्यु हुई, शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद, तो इस पार्क का नाम आज़ाद पार्क कर दिया गया। हालांकि लोकल भाषा में इस पार्क का नाम कंपनी बाग कहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। इसका लोकल भाषा में नाम क्या है? कंपनी बाग। और पुराना नाम क्या था? आज़ाद पार्क। पुराना नाम था अल्फ्रेड पार्क। वर्तमान नाम इसका क्या है? आज़ाद पार्क। तो इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 को इन्होंने स्वयं में गोली मार ली, और जिस तरह से इनका नाम था उसी आज़ाद की तरह आज़ाद रहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे, और कभी अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं आई, जीते जी। तो ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनके जीवन से आज हम कुछ प्रेरणा लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और ये कहानी को कई लोगों के बीच में शेयर करेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।